हमेशा साबुत बीज उगता है। किसान ये जानता है कि मुझे कैसा बीज डालना है। हम किसान हैं, ये धरती है, ये शरीर हमारी धरती है, इसमें हम कैसे बीज डाल रहे हैं? सब सड़े गले बीज डाल रहे हैं। जो चीज हमारे काम की नहीं है उसे निकालेंगे, जो चीज किसी के काम आ जाए वो हम देने को तैयार नहीं है। तो जब सड़े गले बीज डालेंगे तो फल भी तो सड़े गले ही खाने पड़ेंगे। तो फिर हेल्थ कहाँ से ठीक होगी? तो हम विशुद्ध प्रेम सीख रहे हैं सब। विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम बहुत बड़ी बात है। कि आप ये समझो कि ये जो कपड़ा मैं दे रही हूँ ये मैं ही पहन रही हूँ। सामने वाले में अपने आप को देखो। ये जो मैं खाना दे रही हूँ ये किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही हूँ, ये मैं ही देने वाली हूँ, मैं ही खाने वाली हूँ। तब आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर पाओगे। जब तक हम अलग समझेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर हम सड़ा गला नहीं खा रहे हैं, हम बासी नहीं खा रहे हैं, हम बेकार कपड़ा नहीं पहन रहे जिसका कलर खराब हो गया, तो उसको देना ही क्यों है? बीज तो सही डालें। अगर बीज सड़ा हुआ डालेंगे तो फिर फल भी सड़े ही मिलेंगे, तो कहाँ से डिवाइन हेल्प मिल जाएगी हमें? तो एक बहुत प्यारी कहानी है, सच्ची कहानी है एक ब्रह्म ज्ञानी के जीवन से। क्योंकि यूनिवर्स नेचर के लॉज को फॉलो करता है। व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक। सड़ा दे दो, सड़ा आ जाएगा। वो कई गुना बढ़ के सड़ा हुआ आएगा फिर। तो एक किसान था, वो अपने खेत में आराम कर रहा था। लुधियाना की बात है ये। और वहां पर एक संत निकले वहां से, उन्हें बहुत प्यास लगी तो वो किसान के पास गए और उन्होंने उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। तो उसने कहा ठीक है आप बैठो। उन्हें बिठाया और कहा मैं पानी लेके आता हूँ। वो जब पानी लेने गया उसके मन में आया कि इस समय मेरे पास बेस्ट क्या है। तो उसके पास गाय भैंसे थी, तो उसने कहा कि पानी तो है ठीक है, उन्होंने पानी मांगा है, पर गाय का अगर दूध निकाला जाए और दूध में ठंडा पानी मिला के दिया जाए, गर्मी के दिन है तो जिसे कच्ची लस्सी कहते हैं, बना के दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस समय मेरे पास बेस्ट यही है। तो उसने वो दूध लिया और पानी ठंडा मिलाया और लस्सी बना के वो लोटा भर के उनके पास ले गया। तो वो संत हंस के कहने लगे हमने तो पानी मांगा था, तो तू ये लस्सी लेके आ गया, कच्ची लस्सी बना के। तो उसने कहा देखो, मेरे पास इस समय सबसे बेस्ट यही है, तो मुझे लगा कि आप संत हो तो आपको बेस्ट देना चाहिए। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने पिया और बहुत तृप्त हुए। उन्होंने कहा देख, तू संसारी व्यक्ति है और तेरे मन में ये भाव आया कि मुझे बेस्ट देना है, और मैं परमात्मा को मानने वाला हूँ, परमात्मा की बंदगी करने वाला हूँ। अब तूने अपना बेस्ट दिया, अब मैं भी अपना बेस्ट देता हूँ। तो एक काम कर, तू हाथ मुंह धो के आ जा और यहाँ आके मेरे पास बैठ जा। वो हाथ मुंह धो के आ गया और बैठ गया। उन्होंने कहा आंखें बंद कर ले। उसने आंखें बंद की। उन्होंने उसको कहा कि एक बार बोल वाहेगुरु। 3 बार उससे बुलवाया, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। उसकी समाधि लग गई। वो समाधि स्थिति में ऐसा गया कि उसे कुछ पता ही नहीं चला और वो संत चले गए। उस दिन से उसकी समाधि लगी रही। अब जब समाधि से बाहर आता है, अपने काम करता है और अपनी बीज बोता है, अपनी जैसी किसानी कर रहा है करता है, और जब काम हो जाता है वहीं अपने उसमें बैठ के समाधि स्थिति में चला जाता है। और उसका बहुत नाम हो गया शहर में कि एक ऐसा किसान है जो थोड़ा बहुत काम करता है, समाधि में रहता है ज्यादा, और उसकी फसल सबसे बढ़िया होती है पूरे शहर में। तो लोग उससे पूछने जाते हैं कि तो आप क्या करते हो? कहता मुझे तो नहीं पता मैं क्या करता हूँ। तो ये जो संत थे, संत हरनाम सिंह जी, रामपुर खेड़ा वाले, कोई शायद जानता हो इसमें पंजाबी, तो उनको पता चला। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, ऐसे व्यक्ति से मिल के आते हैं। तो वो गए उसके पास और उन्होंने उससे पूछा भाई तेरा बड़ा नाम सुना है क्या है? उसने बोला कि ये कहानी है। मैंने उन्हें उस समय मेरे मन में आया कि मैं बेस्ट दूं। तो उन्होंने कहा जब तूने बेस्ट दिया है तो हमसे भी हमारा बेस्ट ले ले, हमारे पास ईश्वर के नाम के अलावा कुछ बेस्ट है ही नहीं। कह रहे उस दिन से मुझे नहीं पता वो क्या कर गए हैं, मेरी समाधि लगी रहती है। और मैं जो बेस्ट बीज डालता हूं अपने इस खेत में, और मेरी फसल बेस्ट होती है। कैसे होती है, कौन करता है, कैसे बढ़ जाती है, ये वही जाने। मेरी तो जिंदगी बदल गई है। तो इस कहानी से, सच्ची कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी किसी को कुछ भी दें, बेस्ट दें अपना। ऐसा नहीं, जो गलतियां हो गई उन्हें तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन आगे अगर हम समझ जाएं कि जो चीज हम यही समझे कि हम ही खा रहे हैं, हम ही पहन रहे हैं, तो वो विशुद्ध प्रेम में अपने आप चलते चले जाएंगे। लेकिन जब तक हम ये समझेंगे कि ये खराब चीज है, ये तो दे दो, ये तो अब खराब हो गई, ये तो किसी दूसरे को दे दो, ये तो सूट का कलर खराब हो गया अब ये मेड को दे दो, नहीं, दे दो आप, लेकिन बेस्ट दो अपना।
क्योंकि कंप्लीट सरेंडर चाहिए। मास्टर कभी भी आपसे उससे कम की उम्मीद नहीं करता। आप अगर चाहते हो कि आपको बेस्ट हेल्प मिले डिवाइन से, तो मास्टर भी चाहता है आप अपना बेस्ट दो, कुछ कम या नहीं, बेस्ट दो अपना। और उसमें उसको साईं बाबा जी बताते हैं कि मुझे हम प्रेयर नहीं चाहिए, प्रेज नहीं चाहिए, ऑफरिंग नहीं चाहिए, ये लड्डू पेड़े जो प्रसाद ला रहे हो ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे ना भजन गाने आके बैठ के गाते रहो वो भी नहीं चाहिए। मुझे मेरी प्रशंसा करते रहो, तू कृपालु तू दयालु, वो भी नहीं चाहिए मुझे। आई वॉन्ट कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर अगर नहीं है तो फिर आपको हेल्प नहीं मिलती है। तो उन्होंने इतने दावे से उसको समझाया है, बी इन कंप्लीट सरेंडर एंड लेट मी सी वेयर योर गाइड्स एस्ट्रल मास्टर्स डिसअपीयर। कहाँ चले जाएंगे वो फिर? आप अगर कंप्लीट सरेंडर में हो तो वो जा कैसे सकते हैं आपको छोड़ के? वो जा ही नहीं सकते आपको छोड़ के। ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, तो मुसीबत में तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। एक व्यक्ति था, उसने परमात्मा को कहा कि जब भी दुख आया है तुमने मेरी मदद नहीं की है। तो उसको बहुत लगता था कि जब सब कुछ सही है तो परमात्मा भी मदद करता है, जब सब सही नहीं होता परमात्मा भी साथ छोड़ देता है। उसके मन में ये बहुत गिला शिकवा चल रहा था। तो उसे रात को सपना आया कि समुद्र के किनारे वो चल रहा है, और जब वो चल रहा है तो चार पैरों के निशान पड़ रहे हैं जबकि वो अकेला चल रहा है। और मन में ही सोच रहा है सपने में कि ये देखो ये परमात्मा के निशान है, सुख के समय परमात्मा भी साथ चल रहा था। और जैसे ही दुख आया तो पैरों के निशान दो हो गए। तो उसने कहा देखो परमात्मा ने भी साथ छोड़ दिया। और जब उसने मन में ऐसी बात सोची तो उसको आवाज आई, ये तो गलत सोच रहा है। उसने कहा देखो आपने मेरा साथ छोड़ दिया, सुख में साथ चल रहे थे दुख में साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, दुख के समय मैंने तुझे गोदी में उठाया है, ये मेरे पैरों के निशान है, तेरे पैरों के निशान नहीं है। तो एस्ट्रल हेल्प हमें मिलती है अगर हमने बहुत बड़ा कोई दुख सहना हो, वो थोड़े में कट जाता है। हमें गोदी में मास्टर उठा लेते हैं कि हमें झटका ना लगे। आप देखते हो गाड़ी में शॉकर लगे होते हैं ना, कि जब आपको झटका लगे तो गाड़ी में वो शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हम अपना बेस्ट देते हैं, हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं, तो मास्टर हमें शॉक एब्जॉर्बर की तरह गोदी में उठा लेते हैं। हमें हमारी बुद्धि कम है, हमें समझ नहीं आती है, तो हम उस समय ये सोचते हैं कि मास्टर ने भी साथ छोड़ दिया। तो वो साईं बाबा उसे कहते हैं कि बी इन कंप्लीट सरेंडर एंड लेट मी सी वेयर योर मास्टर गाइड्स और एंजल डिसअपियर। कहाँ जाते हैं वो आपको छोड़ के, देखने दो मुझे। दे हैव टू बी प्रेजेंट, दैट इज यूनिवर्सल लॉ। क्योंकि आप सही चले हो तो आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। यू टेक वन स्टेप एंड मास्टर विल टेक थाउजेंड। ये यूनिवर्सल लॉ है। ये उस डिवाइन हेल्प को लेने का लॉ है कि आप करो, पहले आपको कुछ करना है। हम कहते हैं पहले उधर से मदद आ जाए फिर करेंगे, नहीं, पहले हमें कुछ करना है। हो फिर वो पूछते हैं उनसे कि जो जिससे वो बात कर रहे हैं, राबदा करके उसका नाम है। तो वो पूछता है कि मैं मास्टर के लगातार टच में कैसे रहूं? आप कहते हो वो छोड़ के नहीं जाते हैं, तो मैं मुझे तो नहीं पता ना, मैं उनके टच में कैसे रहूं? तो यहाँ उन्होंने कमाल की बात कही, इजिएस्ट वे टू बी इन टच विद द मास्टर्स एंड द आर्मी ऑफ लाइट वर्कर इज थ्रू द ब्रेथ। कि सांसों के साथ रहो तो आप उस आर्मी के लाइट वर्कर्स की आर्मी के साथ हो, आप अपने मास्टर के साथ हो, आप अपने साथ हो। सिर्फ अपने सांसों के साथ रहो। व्हेन यू आर विद द ब्रेथ यू आर इन ट्यून विद योर सेल्फ, योर मास्टर, नेचर एंड आर्मी ऑफ लाइट वर्कर्स। जब आप अपनी सांसों के साथ हो तो ये छोटी सी बात नहीं है, आप पूरे उस लाइट वर्कर की फोर्स के साथ हो। और आप जो अच्छा करते जा रहे हो, अपना बेस्ट देते जा रहे हो, वो कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के? जा ही नहीं सकते। लेकिन हमें उस रास्ते को पकड़ना होगा। और पाथ ऑफ ब्रेथ इज अ सिंपल पाथ टू साल्वेशन। बड़ी बड़ी बातों की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपनी सांसों को पकड़ो और उस डिवाइन फार्मेसी का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। क्योंकि आप अपने साथ हो, अपने साथ हो मतलब अपने मास्टर के साथ हो, आप लाइट वर्कर्स की फोर्स के साथ हो। तो कहाँ चले जाएंगे वो आपको छोड़ के? हर समय आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। ब्रेथ इज योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मास्टर। जिंदगी में कई बार हमें ध्यान का पहले पता चल जाता है, और बाद में बाहर कौन मास्टर है धरती पर उसका पता बाद में चलता है। कई बार बाहर मास्टर पहले मिल जाता है, और वो मास्टर हमें कहता है सांसों के साथ अंदर जाओ, हमें अंदर के मास्टर से मिलवा देता है। तो ब्रेथ हमारा अंदर और बाहर दोनों तरफ का मास्टर है। इट इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग, खाली ये सांसें नहीं चल रही हैं, इट इज सेपरेटिंग प्राण प्राणा लाइफ फोर्स फ्रॉम द एयर।
सांसें तो दुनिया ले रही है, लेकिन जब आप सांसों के साथ हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, छोटी बात नहीं है, आप उस लाइफ फोर्स को, प्राण ऊर्जा को हवा से अलग करके उस प्राण ऊर्जा को ब्रीथ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। और जो आप अच्छी चीजें किए जा रहे हो, जब कभी जीवन में कोई कार्मिक अकाउंट आपका खुलता है, सामने आता है, तो वो मास्टर्स आपकी मदद करने के लिए हर समय तैयार ही खड़े हैं। वेन यू आर ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, टू एवरीथिंग अराउंड यू, योर गाइड्स अपील्स इन गॉड्स कोर्ट फॉर यू। आपके जो स्पिरिट गाइड है, हर एक आत्मा के साथ एक स्पिरिट गाइड और एक नेचर गाइड रहता है, चाहे वो ध्यान करे ना करे, पाप करे पुण्य करे, वो उनकी ड्यूटी है रहना। वो रहते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करते, सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहते हैं। जब हम किसी सिचुएशन में उनसे हेल्प मांगते हैं, चाहे वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, हम उनसे हेल्प मांगते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरी हेल्प करो, और आप ध्यान कर रहे हो, तो आपके बिहाफ पे जाके वो यूनिवर्सल कोर्ट में अपील करते हैं कि ये सोल इस समय बड़े कष्ट में है, इसे हेल्प की जरूरत है, कुछ ना कुछ इसकी हेल्प करो, ज्यादा कष्ट में है ये। वो हमारी तरफ से जाके डिवाइन कोर्ट में गॉड के सामने अपील करते हैं और हमारे कष्ट को कम कराते हैं। दे टेक हेल्प फ्रॉम अदर गाइड्स टू। जिस तरह हम एक दूसरे की मदद लेते हैं, देते हैं, जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने नीता मैडम को फोन किया, मैडम ये मुझे समझ नहीं आ रहा, नीता मैम ने बता दिया, या किसी और को फोन किया, उसको बता दिया। इसी तरह से जो हमारे स्पिरिट गाइड हैं, वो जानते हैं कि यहाँ तक मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा आगे मुझे नहीं जा सकता, नहीं पता। वो जानते हैं कि दूसरे स्पिरिट गाइड जो हैं, जैसे हम फ्रेंड हैं, ऐसे उनके भी फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो उनसे जाके हेल्प लेते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सोल की मुझे कैसे हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो एस्ट्रल हॉस्पिटल्स को जाकर अप्रोच करते हैं, एस्ट्रल ब्लड बैंक्स को अप्रोच करते हैं, सर्जन्स को अप्रोच करते हैं, एस्ट्रल फार्मेसी में जाते हैं, आपको हील करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कमाया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने फ्री कार्ड लिया हुआ है अपनी हेल्थ के लिए, तो आपकी वो हेल्प करते हैं हर तरह की, जहां तक वो कर सकते हैं। और ऐसे बहुत अनुभव हैं जो आप सुनते रहते हो। फिर आपने ऐसे बहुत सारे अनुभव सुने होंगे कि जब डॉक्टर कह देता है कि ये नहीं बच सकते, कुछ नहीं हो सकता, तो मिरेकल हो जाते हैं उस समय। बहुत सारे ऐसे मेडिटेटर हैं जिन्होंने उस समय ऑपरेशन थिएटर में मास्टर्स को ऑपरेशन करते हुए देखा है, अनकॉन्शियस स्टेट में, जब उन्हें एनेस्थीसिया दे दिया गया, तब भी उन्होंने एस्ट्रल मास्टर्स को ऑपरेशन करते हुए देखा है थिएटर में। बहुत सारे ऐसे मास्टर हैं जिनके अनुभव मैंने सुने हैं, जिन्होंने पत्री सर को ऑपरेशन थिएटर में खड़े देखा है डॉक्टर के साथ। ये होती है डिवाइन फार्मेसी से एस्ट्रल हेल्प, कि मास्टर अगर आकर खड़ा ही हो गया, बस उसका खड़ा होने का मतलब है अब आप निकल जाओगे उस कष्ट से बाहर। जो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ होगी वो होगी, लेकिन आप उस कष्ट से बाहर निकल जाओगे। तो ये डिवाइन हेल्प आपको मिलती है, ये डोरवे टू डिवाइन फार्मेसी है कि आप अच्छा करते चले जाओ। उस चीजों को जो आप सुन रहे हो उन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप वो क्लेम लेने के लिए उसके काबिल हो जाते हो। तो सर ने बहुत सुंदर फार्मूला दिया, लर्न प्रैक्टिस टीच एंड स्प्रेड मेडिटेशन। अब ये क्यों करना है? अभी बार बार हम कहते हैं प्लेटफॉर्म पे आओ, आप ध्यान सिखाओ, हम सुनते हैं, वही एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, है ना नीता मैडम? करा लेंगी अपने आप, कोई ना कोई दो लोग हैं ड्यूटी लगी है उनकी, वो करा लेंगे, हम क्यों नहीं कराते हैं? तो इसकी मैं एक बहुत रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कराना क्यों चाहिए, कैसे डिवाइन हेल्प मिलती है। एक बाबा नंद सिंह जी हुए हैं ब्रह्म ज्ञानी सिख धर्म में, उनके बहुत बहुत उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया और बहुत लोगों का मतलब कल्याण किया, सत्य से जोड़ा। तो उनके जीवन की एक घटना है कि एक जिम्मेदार था, उसका नाम था फतेह सिंह, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो वो जिम्मेदार, अभी अमीर लोग क्या करते हैं, परवाह नहीं करते किसी की भी, तो वहीं पास में उनका सत्संग चलता था, लेकिन ये कभी नहीं जाता था क्योंकि पैसे वाले को जरूरत ही नहीं है। एक टाइम आया जिंदगी में, सब कुछ खत्म हो गया, जमीन जायदाद दुकान सोना गहना सब गिरवी, सब खत्म हो गया, रोड पे आ गया। अब जब रोड पे आ गया तो सबसे पहला क्या दिमाग में आता है? किसी ने कुछ कर दिया, इसीलिए ऐसी हालत हो गई है, किसी ने कुछ कर दिया। तो यही सोच रहा है किसी ने कुछ कर दिया है, बैठा है। तो किसी व्यक्ति ने आके कहा कि सोचने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी हैं थोड़ी दूर पर, उनसे चल, पूछ उनसे चल के, इतने लोगों की मदद करते हैं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, तेरी जरूर मदद करेंगे, तू चल। अब मरता क्या ना करता, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो वो गया। वहां पे कीर्तन हो रहा था, कीर्तन सुना और बैठा रहा, गया नहीं।
तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि तू क्यों नहीं जा रहा जिम्मेदार फतेह सिंह? तो कहने लगा काहे का जिम्मेदार, मैं तो रोड पे आ गया हूँ, मुझे जिम्मेदार मत कहो। उन्होंने कहा क्या हो गया? तो उसने बताया कि मेरी घरवाली बच्चों को लेके चली गई है मुझे छोड़ के, मेरा कुछ नहीं बचा है, तो मुझे यहाँ रख लो, मैं यहीं रहूंगा, खाना खा लूंगा, सेवा करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तू नाम जप, सेवा कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहने लगा धीरे धीरे नहीं, कोई शॉर्टकट बताओ, कब धीरे धीरे नाम जपूंगा, सेवा करूंगा, कब धीरे धीरे ठीक होगा, कितनी जिंदगी बीत जाएगी, आप तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो, कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा रास्ता तो है, क्या तू करेगा? कहने लगा करूंगा, बिल्कुल पक्का करूंगा। उन्होंने कहा सोच ले, कठिन है थोड़ा। कह रहे नहीं, अब मेरे पास बचा ही क्या है, मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा एक काम कर, सुबह 2:30 बजे उठना, उठ के नहा धो के घर एक ढोल या घंटी ले ले, और पूरे वो जो गांव है उसमें घूम घूम के एक एक घर के आगे दरवाजे पर जाकर ये गाना घंटी बजा के या ढोल बजा के, उठ जाग मुसाफिर जी, मना तेरे नाम जपंदा वेला। क्यों सोया है? यहाँ कमाई करने आया है, नाम कमाने आया है, मतलब परमात्मा का नाम जपने आया है, और अमृत वेले सो रहा है, उठ जा। तो वो कहने लगा मारेंगे पीटेंगे लोग कि हमारी नींद खराब कर दी है। तो उन्होंने कहा इसीलिए तेरे को कहा था कि बहुत कठिन है रास्ता। तो कहने लगा कि ये तो आप जो बता रहे हो, तो लोग तो मुझे मारेंगे पकड़ के कि नींद खराब कर दी है। तो कहने लगे देख ले, शॉर्टकट तो यही है। तो उसने सोचा चलो कुछ है तो है नहीं, मार भी खा लूंगा, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। तो उसने वो अगले दिन ही वो घंटी ली, और सुबह 2:30 बजे उठा, नहा धो के खुद थोड़ा जो भी उन्होंने बताया था उसे करने के लिए वो करके वो निकल पड़ा, और एक एक दरवाजे के आगे जाके गा रहा है कि उठ जाग मुसाफिर जी, मना तेरे नाम जपंदा वेला। अब लोगों ने बहुत गालियां निकाली, किसी ने मारा पीटा भी आके, और बहुत कि क्या हमारी नींद खराब कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जाग गए, वो कहने लगे हम नींद तो खराब कर ही दिया इसने, और बात भी सही कह रहा है, और चलो उठ गए हैं, अब तो अब थोड़ा ईश्वर का नाम ही ले लेते हैं। तो उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया, और कुछ ही समय में इसका सब कुछ वापस आ गया। तो इसे उन्होंने कहा बाबा नंद सिंह जी ने कि जब आप दूसरों को जगाते हो, दूसरों को नाम जपाने का माध्यम बनते हो, उठाने का माध्यम बनते हो, तो जो सालों में काम होने वाला होता है वो दिनों में हो जाता है। ये सबसे बड़ी सेवा है। अब आप ये देखो कि पत्री सर ने जो कहा ध्यान करना और ध्यान सिखाना, कितनी बड़ी उसमें सेवा छिपी हुई है। हम सिखाते नहीं है, हमें लगता है कि कुछ दो मास्टर हैं जो गिने चुने वो सिखा लेंगे, हमें क्या करना है सिखा के। लेकिन दिस इज आवर क्लेम फॉर डिवाइन फार्मेसी। जब आप सेवा करते हो तो आपके लिए डिवाइन फार्मेसी के दरवाजे खुले रहते हैं, ये सच्ची घटना है, और यूट्यूब पे है, आप सुन सकते हो। तो आज भी उनकी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, कनाडा में रहते हैं, सब कुछ वापस वैसा ही स्टेटस हो गया, उससे भी कई गुना बढ़ गया। तो वो उन्होंने कहा, अपने औलाद को कहा कि ये सेवा कभी भी बंद नहीं करना। उनकी औलाद कनाडा शिफ्ट हो गई, आगे और बच्चे हो गए, आज भी उनके परिवार का एक बंदा इंडिया में उस गांव में रहता है, वो उसी तरह घंटी बजाता है, गांव को जगाता है, और वो वहां पे बाकी परिवार वहां रहता है। आज भी वो ये सेवा करते हैं। जब उनसे किसी ने पूछा कि आज क्यों कर रहे हो, अब तो सब ठीक हो गया ना, तो उन्होंने कहा वो दादाजी कह के गए थे इस सेवा से सब कुछ मिला है, इस सेवा को छोड़ना नहीं। अब आप खुद ही सोचो कि ध्यान सिखाना कितनी बड़ी सेवा है। और मैं तो ये चाहूंगी कि अब नीता मैडम की तो बारी ना आए कि मैं ध्यान कराऊंगी, आप लोग ध्यान कराओ। क्योंकि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम करते क्या हैं? ये तो इतना इजी है, 2 लाइनें बोलनी है, हाथों को क्रॉस करो, पैरों को क्रॉस करो, आंखें बंद करो, आप चाहे वीडियो बंद करके म्यूजिक लग गया, ध्यान में बैठ जाओ। ये बहुत बड़ी सेवा है, इससे छोटा मत समझो। और जो तकलीफ कोई सालों में दूर होनी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, ये संतों का फॉर्मूला है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे जीवन में एक ऐसा टाइम आया जब सब तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था, सबने साथ छोड़ दिया। और एक मतलब मैंने चप्पल खरीदनी थी, और मैंने कहा मुझे चप्पल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो मेरे घर वालों ने, जो भी जिनके साथ रह रहे थे, उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं है। तो इतना कष्ट आया उस समय मेरे को, ये सब साखियां कहानियां सुनी हुई थी। तो मैंने उस समय मतलब यही अरदास करते हैं हम, तो मैंने कहा कि अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, अब मैं 40 दिन किसी से मिलूंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, मैं बैठ के तेरा नाम जपूंगी। उस समय हम सिमरन ही करते थे,
मतलब नाम जपते थे, मतलब वाहिगुरु बोलना, जाप करना, तो जाप ही करते थे। तो 40 दिन मैंने सोचा कि मैं अब किसी से बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं, मैं यही करूंगी। और हर दिन सुबह 3 बजे मेरे कानों में आवाज आती थी। इन्होंने ये वाली पंक्ति बोली, मेरे कानों में दूसरी पंक्ति सुनाई देती थी, सुत्ता है ते जाग बंदिया तेरा नाम जपन दा बेला, सुबह 3 बजे। और मैं दौड़ के बाहर जाके देखती थी कि कौन गा रहा है, तो कोई नहीं होता था आसपास, गली में कहीं कहीं कोई आवाज नहीं होती थी। लेकिन वो जब मैं गहरी नींद में होती थी सुबह के टाइम, 3 बजे के टाइम, ये अचानक मेरे कानों में जोर जोर से आवाज सुनाई देती थी। इतनी मीठी आवाज होती थी कि उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं उठ के बैठ जाती। और वो 40 दिन ऐसा मेरी जिंदगी बदल दी उन 40 दिनों ने। मैं पहले ऐसी नहीं थी जैसे बाद में हो गई। तो ये चीजें जब तक हम लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये रास्ते दरवाजे नहीं खुलते हैं। सुनो कितना भी सुनो, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे नहीं रास्ते खुलते हैं। तो आज के टाइम में तो ढोल और घंटी बजाने की जरूरत ही नहीं है। आज तो डिजिटल सर्विस है। यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करो, कोई अच्छा वीडियो शेयर करो किसी के साथ में, फोन करके किसी को जगाओ। ये बॉम्बे में है रिंकू वीर जी, गुरप्रीत वीर जी, मैं पिछले से पिछले साल मिलके भी आई थी उन्हें, और उन्हीं ने ये कथा सुनाई थी और मैंने पढ़ी भी फिर, और यूट्यूब पे भी है। तो उनकी एक टीम लगी रहती है, वो अमृत वेला करते हैं, उनकी एक टीम लगी रहती है जो जो 1:30 बजे से लोगों को फोन करके जगाना शुरू करती है कि टाइम हो गया, उठ जाओ, अमृत वेले से जुड़ जाओ। और ऑनलाइन उनके सेशंस चलते हैं, यूट्यूब पे लाइव चलते हैं, और करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं। आप कभी यूट्यूब का चैनल खोल के देखना कि 1, 2, 4, 10, 100, 1000 व्यू नहीं होते, लाखों में व्यूज होते हैं, 2 घंटे में लाखों व्यूज क्रॉस हो जाते हैं, और इतने लोग पूरे वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं कि जब तक आप साधना नहीं करोगे कर्म नहीं कटेंगे। डिवाइन आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आप कुछ नहीं करोगे। तो आज के टाइम में तो ये डिजिटल सेवा करनी इतना आसान है, और जितना आसान है उतना ये समझदारी का भी काम है। ऐसे नहीं कि बस आया थंबनेल फटाफट से शेयर कर दिया बिना सुने, नहीं। बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो, पहले सुनो, समझो, और फिर शेयर करो। मुझे कई लोग कहते हैं आप थम्स अप नहीं करते हो आजकल, तो मैं कहती हूँ मेरा थंब ना एकलव्य बना के मुझे सर ले गए कि तू करके देख थम्स अप, बिना उसके। जहां पे वैलिड है, जहां पे जरूरी है, वहां पे थंब करना है। ऐसे ही नहीं कि अरे वाह थंबनेल देखा वाह कर दिया, नहीं। वो कर्मा बना रहे हैं हम अपने घर बैठे बैठे। अगर घर बैठे बैठे सेवा करें तो घर बैठे बैठे कर्म भी बना रहे हैं अपने, ये सब चीजें करके। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप अपने आप पे कंट्रोल करो कि मुझे क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है। व्हाट्सएप के मैसेज कम हो जाएंगे, लेकिन हम धड़ाधड़ करे जा रहे हैं। और हमारे पास एक ऑप्शन भी है फिर, अगर हमें नहीं समझ आ रही कि लोग करे जा रहे हैं, तो आप ब्लॉक कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि दृष्टिकोण सही होना चाहिए, तभी सृष्टि सही रहेगी। अगर गलत चीजें लेते जाएंगे तो सब कुछ गलत होता ही चला जाएगा। और एक बहुत मजे की बात है, अब सेशन क्लोज करती हूँ। एक बहुत मजे की बात है कि मेरा लैपटॉप बहुत दिनों से उसका सी ड्राइव पूरा भर गया था, और 3-4 दिन से मैं काम नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, किसको बुलाया, इसको दिखाया, कुछ नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा। जिस जिसको जो समझ थी उसने सारे फॉर्मूले लगा दिए, लेकिन वो खाली नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत खाली होती है, खाली नहीं हो रही, पूरी भरी हुई है। रात को कनाडा में जो बंदा मेरी हेल्प करता है उसको मैंने कहा भाई कुछ तो कर, ये तो लैपटॉप काम ही नहीं कर रहा और मुझे समझ नहीं आ रही। उसने पहले फर्स्ट लेयर देखी, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सारे प्रोग्राम देखे, सब फाइलें देखी, सब कुछ देखा, सब सही है, कहीं भी नहीं दिख रहा कि कौन चीज एनर्जी, कौन चीज इसके स्पेस को खा रहा है, नहीं पता चल रहा। आखिर एक एक प्रोग्राम के सब फोल्डर में ला जाके जब उसने देखना शुरू किया, तो क्या हो रहा है कि जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ नीता मैम, वो कैपकट में जो मैं फाइल बना रही हूँ ऑटोमेटिकली सेम फाइल कैपकट अपने हिसाब से डुप्लीकेट बना रहा है और उसको सेव किए जा रहा है। वो कैचे में जाके सेव हो रही है फाइलें, जितने मैंने ओरिजिनल काम किया उतना डुप्लीकेट काम लैपटॉप में सेव हो गया, डबल हो गया। डबल हो गया तो वो भर गया सारा। वो कह रहा देखो पकड़ लिया। तो वहां से हम इतना हंसे दोनों कि ये तो सिस्टम की बात है ना, ये मशीन है जो, ये इसकी बात है। और इस मशीन में हम जो देखते हैं जो सुनते हैं ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट फाइल बन बन के सबकॉन्शियस में नीचे चलती चली जा रही है, और वो पूरा भर गया है। अब वो उसको कैसे खाली करें, अंदर तक जाएं कैसे? तो अंदर तक जाती है सांस। सांसों को पकड़ें और ऊपर फिल्टर लगाएं, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या शेयर करना है। वो जब तक समझ नहीं आएगी
तो ऊपर से एनर्जी आएगी और हम सारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर लेंगे। तो फिर डिवाइन फार्मेसी तक पहुंचेंगे ही कैसे? डिवाइन फार्मेसी तक पहुंचना है तो नेचर के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। और खुद को पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि उल्टा पढ़ना है आपको। आप देख रहे हैं पिक्चर कैसे है, फेस उल्टी साइड है, बुक दूसरी साइड है, कैसे पढ़ोगे? तो ये है खुद को पढ़ना। खुद को पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। हर एक की जिंदगी में कष्ट है। ये मत सोचो कि जैसी मैडम तैयार होके बैठी है तो वाह वाह वाह, इनके तो जिंदगी में कुछ नहीं है। हर एक यहाँ सीखने ही आया हुआ है। पीछे बैकग्राउंड में क्या चलता है किसी को नहीं पता चलता। बहुत पैकेट होते हैं बैकग्राउंड में। वो चेहरा बस स्क्रीन पे अच्छा दिखता है, खुश खुश, पीछे बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक चलता है। तो हम उस बर्डन को कैसे हैंडल करते हैं? उसको सिर पे उठा लेते हैं, या उसको कोई कैरेज लेके उसमें रख लेते हैं, या हाथ जोड़ के परमात्मा को समर्पण करते हैं, बर्डन भी तेरा, मैं भी तेरा, सब कुछ तेरा, अब तू ही जान। तो आप बता दो कौन सा रास्ता सही है? ये पिक्चर देख के आप ही सोच लो कौन सा रास्ता सही है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, ये सबसे सही रास्ता है। कंप्लीट समर्पण। और जब हम कंप्लीट समर्पण करते हैं तो मास्टर दौड़ते हुए आते हैं मदद करने के लिए। समय कम है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी सच्ची साखियां सुना सकती हूँ जहां गुरु नंगे पैर भाग के चले गए कि सिख मुसीबत में है। तो ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, बस अपने स्वभाव में जियो। किसी ने ये नहीं कहना कि आप नीता मैडम जैसे क्यों नहीं बने। अब लोग कहते हैं ना, हम तो नीता मैडम जैसे बनना चाहते हैं, जस्सी मैडम जैसे। ये बात ही गलत है। फकीर जुनैद हुए हैं, जब वो मृत्यु शैया पे थे, उन्हें पता चल गया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उनका रंग बिल्कुल पीला हो गया। तो उनके शिष्य कहने लगे, आप तो इतने पहुंचे हुए फकीर हो, फिर आप भी मृत्यु से डर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं मृत्यु से नहीं डर रहा हूं, मृत्यु के बाद जो सवाल किया जाएगा उससे डर रहा हूं। शरीर छूटते ही सबसे पहला सवाल परमात्मा ये करेगा कि जिस काम के लिए तुझे भेजा था जुनैद बना के, तू बना कि नहीं? परमात्मा मुझसे ये नहीं पूछेगा तू बुद्ध बना कि नहीं। परमात्मा मुझसे ये नहीं पूछेगा तू जीसस बना कि नहीं, क्योंकि उसका जवाब तो मेरे पास है। मैं कहूंगा आपने उनके जैसे गुण ही नहीं दिए मुझे, तो मैं कैसे बन जाता? परमात्मा मुझसे ये पूछेगा, मैंने तुझे जो गुण देके जुनैद बना के भेजा, तू जुनैद बना कि नहीं? तो हमें जो गुण हमारे दिए हैं परमात्मा ने, उनको डेवलप करना है और स्वयं जैसा बनना है। किसी के जैसा नहीं बनना, किसी को कॉपी नहीं करना। इसीलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना, ये जिंदगी है आपकी, बस अपने स्वभाव में जियो। तो ये है डिवाइन फार्मेसी से क्लेम लेने का हमारा कार्ड। तो जो मुझे समझ में आया, जितना मैं शॉर्ट करके आपको बता सकती थी, मैंने बताने की कोशिश की। मुझे अगर ये सब्जेक्ट दे दिया जाए तो मैं तो एक महीना इसी पे लगी रहूं। इतनी गहराई है, एक एक पॉइंट में इतनी गहराई है। जितना आप इसको गहराई से समझोगे, आपको देखो वो क्लेम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं मास्टर्स कहाँ जाएंगे छोड़कर आपको, गोदी में उठा लेंगे। और ये इस बात की नीता मैम गवाह हैं। पिछले एक साल से बार बार मेरी और मैडम की यही बात होती है, तो मैं नीता मैम को कहती हूँ, आज की डेट में मुझे ऐसे लग रहा है सर ने मुझे गोदी में उठाया हुआ है, कि कहीं कोई हवा भी इसको लग ना जाए, इतनी भी हवा ना लग जाए, कोई आंच ना आ जाए इसको। तो मैं हमेशा नीता मैम को कहती हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसी मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं, मुझे तो सर ने हर चीज से बचा के गोदी में उठाया हुआ है। कहाँ जाएंगे वो छोड़कर हमें? जब हम सही चल रहे हैं उनके सिद्धांतों पर, तो कहीं नहीं जाएंगे हमें छोड़कर। हमें अपने गुरु पर, अपनी साधना पर, अपने आप पे भरोसा रखना है। तो आपके लिए डिवाइन फार्मेसी के दरवाजे खुले हैं। और कई बार हमारे स्पिरिट गाइड जब जाके ऊपर अपील करते हैं, मान लो मैं, फीवर है नहीं उतर रहा, डॉक्टर ने दवाइयां दे दी, सब कर दिया, फीवर नहीं उतर रहा, वो देखते हैं, फिर वो अपील करते हैं जाके, और सडनली आपके दिमाग में आता है कि अरे ये मैं ना, ये दो चीजें तीन मिला के काढ़ा बना के पी लूं, आप ठीक हो जाते हो। वो कैसे आया आपके दिमाग में? उन्होंने डाला लाके, उन्होंने डाला लाके आपके दिमाग में, या किसी के द्वारा आपको बता दिया गया कि अरे आप ये दवाइयां दुइयां सब बंद करो, आप थोड़ी सी मुलट्ठी डाल लो मुंह में, ठीक हो जाएगा। आप उससे ठीक हो जाते हो। कौन बता रहा है ये? वो हेल्प लेकर आ रहे हैं ऊपर से। तो ये डिवाइन क्लेम लेने के लिए आपको
अपने आप के प्रति ट्रुथफुल रहना है। और जो आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान सिखाना शुरू करो। ये सबसे बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है डिवाइन क्लेम लेने के लिए, यूनिवर्सल क्लेम लेने के लिए। आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, वो स्वयं दौड़ते आएंगे आपकी मदद करने के लिए। कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। सो थैंक यू, थैंक यू।